जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स प्लस जो है कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, जो कि बायो जियो केमिकल साइकिल की एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायो जियो साइकिल्स या बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो है हमारे पास ये क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास साइक्लिक पाथवेज होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं? साइक्लिक पाथवे। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो। साइक्लिक पाथवे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, मटेरियल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है जी, किस तरह? इन्वायरमेंट से। ठीक है जी, मटेरियल क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इन्वायरमेंट से वो मूव करते हैं किसकी तरफ? टूवर्ड्स द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ऑर्गेनिजम्स की तरफ, जानदारों की तरफ। और फिर ऑर्गेनिज्म से वो दोबारा जो है वो मूव करते हैं इनटू द इन्वायरमेंट। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। कि किस तरह हमारे पास जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन्वायरमेंट से इनटू द ऑर्गेनिज्म, और फिर ऑर्गेनिज्म किस तरह उन्हें दोबारा वापस कर देते हैं किस चीज़ को? इन्वायरमेंट को। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट साइकिल को हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। तो आज जो है हमारा आज का जो इसी की हमारे पास डिफरेंट बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, सॉरी कार्बन साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल है, इस तरह डिफरेंट साइकिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? कार्बन साइकिल के बारे में। ठीक है जी, कार्बन साइकिल हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, दैट इज कार्बन साइकिल। अब कार्बन जो है, अब सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना ज़रूरी है। अब कार्बन के जो एटम्स हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी में जो कार्बन के एटम्स हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अब वो मौजूद होते हैं हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज़ के? बायोमॉलिक्यूल्स के। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स के ये क्या है हमारे पास? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इसी तरह जो है अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में जो है कार्बन जो है ये हमारे पास पाया जाता है किस फॉर्म में? ग्रेफाइट की शक्ल में। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है जी, ग्रेफाइट की शक्ल में पाया जाता है। इसके अलावा डायमंड की शक्ल में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है ये पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि क्या है? जो कि मेजर सोर्स है किस चीज़ के लिए? हमारे पास कार्बन के लिए। इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है, बल्कि ये पाया जाता है हमारे पास किस चीज़ में? फॉसिल फ्यूल्स में। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ में पाया जाता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। अब आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है? जैसे कोल, नेचुरल गैस वगैरह। ठीक है जी, तो पेट्रोलियम हो गए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सोर्स हैं किस चीज़ की? कार्बन की। ठीक है, इसके अलावा ये भी कार्बन जो है ये हमारे पास मौजूद है कार्बोनेट्स की शक्ल में। ठीक है, किसकी शक्ल में? कार्बोनेट्स की शक्ल में। और कार्बोनेट्स में ये हमारे पास मौजूद है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है जी, ज़मीन की जो सतह है, ऊपर की जो सतह है, उसमें ये पाया जाता है किसकी शक्ल में? कार्बोनेट्स की शक्ल में। तो ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी, CRUST क्रस्ट। तो इसमें भी हमारे पास क्या पाए जाते हैं? कार्बन की एक किस्म हमारे पास पाई जाती है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि कार्बन जो है ये बेसिकली आता है हमारे पास किससे? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है जी, ये आपको पता है, आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस चीज़ को? अपने फूड को। और फूड उनका क्या होता है? उनका वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बनते हैं किस चीज़ से? हमारे पास कार्बन से बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं? कार्बन को वो लेते हैं, ठीक है जी, एटमॉस्फेयर से। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर से, प्लस जो है वो ले लेते हैं हमारे पास वाटर। ठीक है जी, ये हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वाटर, और हमारे पास ये बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कि ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? लिविंग वर्ल्ड के लिए। ठीक है जी, जो कि क्या है? एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये था कार्बन के बारे में। अब हम देखते हैं कि कार्बन साइकिल किस तरह का है। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। डायग्राम से ही हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब फोटोसिंथेसिस किसके लिए ज़रूरी है? ये प्रोड्यूसर्स के लिए ज़रूरी है। अब ये हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास हो गया प्रोड्यूसर्स।
ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हो गए जो कि प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, प्लस सनलाइट की मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये बन गए। ठीक है जी, स्टेप 2 हो गया। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, ये क्या है बेसिकली, ये इसमें मौजूद होता है हमारे पास कार्बन। ठीक है जी, अब ये कार्बन जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास हिस्सा है किस चीज़ का, ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म इसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमें जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स को खाते हैं और इन प्लांट से फिर ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या जो हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो उसे ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि फिर हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है वो हमारे पास हिस्सा बन गया किस चीज़ का, फूड चेन का। अब ये जो थे हमारे पास जी, जैसे कि हमें पता है दैट इज़ नोन, ये हमारे पास हर्बिवोर्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास होते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स को यूज़ करते हैं बतौर खुराक। अब हर्बीवोर्स को फिर इन टर्म्स जो है वो कौन यूटिलाइज करता है, कार्निवोर्स यूज़ करता है। और कार्निवोर्स जब उनकी डेथ हो जाती है, वो डेड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो उन्हें पे हमारे पास होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि उसे कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है जी, अब यही फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनको पे यूटिलाइज किया जाता है फैक्ट्रीज में, जो कि हमारे पास स्टेप 5 है, और फिर उसे दोबारा रिलीज कर दिया जाता है टू द इन्वायरमेंट। इसी तरह जो है ये भी कहा जाता है कि एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास, सिमिलरली प्लांट्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिस्पायरेशन करते हैं। जब वो रिस्पायरेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या रिलीज करते हैं, वो हमारे पास रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि दोबारा वापस चला जाता है किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर में। तो यूं हमारे पास जो है ये कंप्लीट साइकिल है किस चीज़ का, कार्बन का। और जिसमें ये है कि किस तरह सबसे पहले प्लांट्स ने क्या किया, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली एटमॉस्फेयर से और फिर उनको इंटरन किसने यूटिलाइज किया, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फिर इनगल्फ किया एनिमल्स ने, और एनिमल्स को फिर जो है फर्दर कार्निवोर्स ने कहा, कार्निवोर्स की डेथ हुई, डेथ के बाद वो जो है वो कन्वर्ट हो गया फॉसिल फ्यूल्स में, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया गया डिफरेंट फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज ने फिर क्या किया, उसको यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को दोबारा क्या कर दिया, रिलीज कर दिया किस चीज़ में, इनटू द इन्वायरमेंट। इसी तरह जो है एनिमल्स और प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं वाटर की शक्ल में, वो भी एवापोरेशन के थ्रू। ठीक है जी, सॉरी, ये जो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं किस चीज़ में, जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, वाटर में मौजूद हैं, जब इन सारी चीज़ों की जब हमारे पास डिकम्पोजिशन हो जाती है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट्स में। तो यूं हमारे पास कंप्लीट साइकिल जो होता है कार्बन का वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में, प्लस हमने पढ़ा कार्बन साइकिल के बारे में कि किस तरह कार्बन जो है उसे इन्वायरमेंट से लिया जाता है। ठीक है जी, और उसे दे दिया जाता है टू द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म फिर किस तरह उसे वापस कर देते हैं इन्वायरमेंट में। तो आज हमने पढ़ा बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, और उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कौन सी, जिसे हम कहते हैं कार्बन साइकिल।